Topic is unit number 9, The Fantastic Shoemaker. Today we will continue with our reading and we will do glossary of the text, class 9, subject English. Now coming to continuation paragraph, which is, it hurts you there, he said. Do the big shoemaking companies have no self-respect? It hurts you, ये तकलीफ़ देता है, इस जगह ये तुम्हें तकलीफ़ देता है। उसने कहा, क्या जूतों की बड़ी कंपनियों की इज़्ज़त नफ्स नहीं होती? सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स इज़्ज़त नफ्स। एंड देन ही स्पोक बिटरली अगेंस्ट द बिग मल्टीनेशनल दैट हैव एक्सटेंडेड देयर टेंटिकल्स टू द शू मेकिंग ट्रेड। बिटरली स्पोक बिटरली, तल्ख लहजे में कहा, अगेंस्ट उनके ख़िलाफ़, एक्सटेंडेड बढ़ाना, टेंटिकल्स पंजे गाड़ देना। और फिर उसने तल्ख ज़बान में मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ख़िलाफ़ बात की जिन्होंने अपने पंजे जूतों की सनत तक फैला दिए थे। These big firms use their hands, not their brain or experience. He told me how these companies had hired the craftsmen of shoe making trade. He told me how these companies had hired. Hired means मुलाजमत पर रखना, पैसे देकर काम करवाना। The craftsmen of shoe making. Craftsman means कारीगर। उसने मुझे बताया कि किस तरह इन कंपनियों ने जूतों की सनत से वाबस्ता कारीगरों को मुलाजमत पर रख लिया है। These big firms use their hands, not their brain or experience. ये कंपनियां उनके दिमाग और तजर्बे के बजाय सिर्फ उनके हाथों को इस्तेमाल करते हैं। I asked Zaringul Kaka why he did not join these big firms if his trade was not doing well. If his trade, अगर उसका कारोबार was not doing well, अच्छा नहीं जा रहा। I asked ज़रीनगुल काका, मैंने ज़रीनगुल काका से पूछा कि अगर उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो वो इन बड़ी कंपनियों के साथ क्यों शामिल नहीं हो जाता। His reply was crisp and blunt. I am an artist, not machine, who will blindly follow their irrational and stupid direction. उसका जवाब साफ और वाज़े था। Crisp means साफ, blunt means वाज़े। I am not a machine, मैं एक मशीन नहीं हूँ जो उनकी irrational means गैर अक्ली, and stupid बेवकूफ़ाना डायरेक्शंस हिदायत पर अमल करूं। मैं अंधों की तरह उनकी गैर अक्ली और बेवकूफ़ाना हिदायत पर अमल करूं। I am an artist, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक फ़नकार हूँ। They took it away from us and presently we have no work. They got it all, he continued, by advertisement, not by work. They got it all. उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो सब कुछ इश्तिहारात से हासिल करते हैं, काम से नहीं। They get it all, वो सब कुछ हासिल करते हैं। He continue, उसने अपनी बात जारी रखी, by advertisement, इश्तिहारात से, not by work, अपने काम से नहीं। They took it away from us and presently we have no work. उसने अपनी बात उन्होंने हमसे छीन लिया है और फ़िलवक्त हमारे पास कुछ नहीं है। उसने हम जैसे लोगों से काम छीन लिया है और फ़िलवक्त हमारे पास कोई काम नहीं है। Looking at his crumbled, leathered face, I saw things I had not noticed before. Bitter thing and bitter struggle.
लुकिंग एट हिज क्रम्बल लेदर फेस, क्रम्बल लेदर फेस मुरझाए हुए चेहरा, या क्रम्बल लेदर मीन्स सिलवटों वाला लेदर जो होता है. सो ही वॉन्ट टू make a resemblance of his face with a crumbled leather. So looking at his crumbled leather face, उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए, I saw things I had not noticed before. मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो इससे पहले मैंने नहीं देखी थी. Bitter thing and bitter struggle, सख्त चीज़ें और सख्त जदोजहद. His face and voice made so deep an impression on me that during the next few minutes I ordered many pairs. उसके चेहरे और आवाज़ ने मुझे इतना मुतासिर किया कि अगले ही लम्हे मैंने कई जूते जोड़े बनाने का कह दिया. I wanted to make him advance payment, but he refused, though he badly needed money, by saying, "Pay it when the shoes are ready to deliver." I wanted to make him advance payment. मैंने उन्हें पेश की रकम अदा करना चाही, बट ही रिफ्यूज़ड, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. तो ही बैडली नीडेड मनी, अगरचे उन्हें पैसों की अशद ज़रूरत थी. बाय सेइंग पे इट, उन्होंने ये कह दिया, पे इट व्हेन द शूज़ आर रेडी टू डिलीवर, जब जूते तैयार हो जाएं तब अदा कर देना. A week later I came to where his shop had been. एक हफ्ते बाद मैं उसकी दुकान वाली जगह पर गया. I was surprised to see that the monstrous size black Peshawari chappal was no more hanging on the wooden door of his shop. एक हफ्ते बाद मैं उसकी दुकान वाली जगह पर गया और ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी दुकान के लकड़ी के दरवाजे पर लटका हुआ काले रंग का बहुत बड़ा पेशावरी चप्पल अभी नहीं लटक रहा था. A big size signboard displaying the name of famous shoe brand was hanging on his shop. एक मशहूर तिजारती मार्क वाला एक बड़ा साइन बोर्ड लटका हुआ था. I went in and said, मैं अंदर दाखिल हुआ और मैंने कहा, ज़रीन गुल काका. No sir, a smartly dressed young man replied. अच्छे लिबास में मलबूस एक नौजवान ने कहा. No, but we can attend to anything with pleasure. नहीं, लेकिन हम बखुशी आपकी कोई भी खिदमत कर सकते हैं. We have taken the shop over. ये दुकान हमने ले ली है. Yes, yes, I said, but where is ज़रीन गुल काका? मैंने कहा, हाँ, मगर ज़रीन गुल काका कहाँ हैं? Oh, he answered, dead. उसने जवाब दिया, वो फौत हो चुके हैं. Dead, but I have to receive the shoes that I ordered last week. वफ़ात पा गए हैं, मगर मुझे वो जूते वसूल करने हैं जिनका मैंने पिछले हफ्ते उन्हें ऑर्डर दिया है. Ah, he said, poor old man starved himself. उसने कहा, ओह बेचारा बूढ़ा आदमी ने खुद को भूख से मार दिया. Starved means when there is state of suffering causing having no food, जब आप भूखे रहते हैं, फाके करते हैं. Slow starvation, the doctor called it. डॉक्टर ने इसे भूख की वजह से आहिस्तगी से मरना कहा है. He never gave himself time to eat. उसने कभी अपने खाने का ख्याल नहीं रखा. Never had a penny in the house. घर में एक पैसा नहीं था उसके पास. The words of Zareen Gul, the fantastic shoemaker, was tinkling in my mind. All went in rent and leather. सारी रकम कराए और चमड़ा ख़रीदने में चली जाती थी. As I was coming back with heavy heart, और मैं भारी दिल के साथ जब वापस आ रहा था, the words of Zareen Gul, the fantastic shoemaker, was tinkling in my mind.
तो अनोखे जूते बनाने वाला या मोची ज़रीनगुल काका के अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे। टिंकलिंग गूंजना। Do the big shoemaking companies have no self-respect? These were the words of Zareen Gul. क्या इन जूते बनाने वाली बड़ी कंपनियों की कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं होती? So it was a lesson, the fantastic shoemaker, and you have to figure out who is the speaker or narrator of the lesson. Now coming to glossary. Crisp. Crisp means fresh and clean, new and slightly stiff without any folds in it. So you can say crisp means fresh and clean. Grave. Grave, a dignified seriousness due to heavy responsibilities or cares. Contempt, the feeling that somebody, something is without value and deserve no respect at all. The feeling that something or somebody is without value. Betawajjahi, bitterly, a way that shows feeling of sadness or anger. Bitterly बुरी तरह से, सख्त तरह से. Dictations, the act of speaking or reading so that somebody can write down the words. Irrational, not based on or not using clear logical thoughts. Irrational, गैर माकूल. Starvation, the state of suffering and death caused by having no food. Faka. Tinkling, a light, high ringing sound. Goonj. Brooded, to think a lot about something that makes you annoyed, anxious or upset. Brooded means ghamgeen. Brisk, showing a desire to get things done quickly. Brisk means jaldi. Nod, to move your head up and down to show agreement, understanding. अपने सर को ऊपर नीचे करना, हामी भरना. Wriggled, twist and turn with quick movement. Wriggle means hilna. Serpentine, I like a serpent or snake. Serpentine means baldar. Impression, an idea, tasur. Impression means tasur, a feeling or an opinion that you get about something, somebody, something, or that somebody, something gives you. Craftsman, karigar, a skilled person, especially one who makes beautiful things by hand. Overused, हद से ज़्यादा इस्तेमाल शुदा, to use something too much or too often. Mysterious, पुरस्रार, difficult to understand or explain, strange. Hesitant, हिचकिचाहट, slow to speak or to act because you feel uncertain, embarrassed or unwilling. Mallet, लकड़ी का हथौड़ा. A hammer with a large wooden hand. Awl, a small pointed tool used for making holes, especially in leather. Anvil, an iron block on which a blacksmith means lohar, puts hot pieces of metal before shaping them with a hammer. Barren, banjar, not good enough for plants to grow on it. Now coming to activity, your activity is that you have to learn glossary of unit number 9.